गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 पे है। कह रहा है कि एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रंगाई करने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या होगा। तो इसकी दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इस पैसे से गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कमरे की लंबाई दी हुई है 13 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 11 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपको बताया था ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था 2 इंटू एल प्लस बी और गुना में एच, यही ना होता है। तो 2l के जगह पे है 13, ये बी है 11 और एच है आपके पास 8। तो ये 2 गुना ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 24 ना, और गुना में है 8 मीटर स्क्वायर। गुना कर दीजिए, ये कितना जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, है ना। आपको क्या निकालना है, दीवारों को रंगाई करने में लगा खर्च। दीवारों को रंगाई कराने में लगा खर्च आपको निकालना है। तो 384 में गुना कर देंगे किससे, 25 पैसा है ना, तो इसको रुपये में बदल दिए 0.25 रुपीज। चलिए इसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना रुपया, 96 रुपये, 96 रुपया आ जाएगा यहाँ से रंगाई करने का खर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कर रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो हम लोग ऊंचाई निकालना पड़ेगा तब ना काम होगा। लंबाई दिया है आपके पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं है ना। और क्या दिया है, विकर्ण दिया है। यहाँ विकर्ण दिया हुआ है तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, दिया हुआ है घनाभ का विकर्ण बराबर दिया है आपके पास 65 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में क्या होता है फॉर्मूला, √L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर दिया है 65। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी हो जाएगा यहाँ पे √L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, बराबर में हो जाएगा 65 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, एल का वैल्यू रखिए तो 60 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर बराबर में 65 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसके बाद कर देंगे एक ही साथ सबका। ये देखिए ये 3600 हो जाएगा ना। चलिए ये कितना हो जाएगा 400 और प्लस एच स्क्वायर और 65 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 4225 होता है। ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4000 ना, और यह है एच स्क्वायर और बराबर में है 4225, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एच स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, ये जाएगा उधर घटेगा 225, ये जाएगा रूट में, तो √225 किसका वैल्यू होता है 15 का स्क्वायर होता है ना ये। चलिए तो लंबाई आपके पास पहले से दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 60 और 20 दिया है। तो आप आयतन निकाल दीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा लंबाई है 60, ये है 20 और ये है 15 सेंटीमीटर क्यूब। 15 दूना 30 और 3 छक्का 18 पे कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो लग जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब 18,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ गए। चलिए ये आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ से ये 18,000 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण है दिया हुआ है आपके पास, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो भुजा पता होनी चाहिए ना। यहाँ देखिए घन का विकर्ण दिया है, तो इससे पहले भुजा निकालेंगे तभी ना आप आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। 7√3 मीटर है, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है ना। चलिए बराबर में रख दीजिए 7√3, ये √3 से कट जाएगा डिवाइड में जाके, भुजा बराबर हो जाएगा 7√3 बटा में √3 कट जाएगा ये, यानी कि भुजा यहाँ से आप आ गया
7 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। चलिए, तो भुजा कितना दिया हुआ है आपके पास, 7 ना, तो 6 गुना 7 मीटर का स्क्वायर। चलिए, यानी 6 गुना ये 7 का स्क्वायर 49 मीटर स्क्वायर, इसमें से गुना कर दिया जाएगा 294 मीटर स्क्वायर। फिर क्या करा, आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी कि 7 मीटर का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है 343 मीटर क्यूब। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि एक तालाब की गहराई निकालनी है, ठीक है, जिसका आधार जो है ना 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। चलिए समझिए इस बात को। एक तालाब जो है ना, नीचे से उसका आधार वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सेम हो जाएगा, वर्गाकार है ना। देख लीजिए, आपको फिगर से समझिए इसको। ये एक तालाब बना रहे हैं, है ना, जिसका आधार जो है ना वर्ग आकार का है, यानी कि ये निचला सिरे की बात कर रहा है, यानी कि ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है ना, और ये भी 5 मीटर। नीचे का सिरा कैसा, वर्गाकार है। इसी की गहराई निकालनी है, तो इस गहराई को h मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस तालाब में एक ऐसा तालाब के बराबर पानी समा सकता है, मतलब इसी के जैसा एक और ऐसा तालाब है जिसमें पानी जो दोनों में पानी समान समा सकता है ना। वो घनाभाकार है, दोनों में पानी क्या है, समान आ सकता है, यानी कि दोनों का आयतन बराबर है। पहले यही आप समझ लीजिए कि दोनों में समान पानी आ सकता है, यानी कि दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। यहीं से आप पकड़ लेंगे, ठीक है, और वहीं से निकालेंगे आयतन को ही बराबर कर। इसकी लंबाई दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 4 मीटर, यानी गहराई की बात कर रहा है। चलिए, तो हम लोग मान लेंगे कि माना घनाकार तालाब की विमाएं, घनाकार तालाब की विमाएं, यानी इसकी लंबाई 5 मीटर, अच्छा, चौड़ाई जो होगा वो भी 5 ही मीटर होगा, और वो गहराई जो है ना वो h माने है, यही नहीं दिया, इसी को निकालना है। और दूसरा क्या है, घनाभाकार है, घनाभाकार तालाब की विमाएं, ठीक है, जो घनाभ जैसी है ये वाली, इसकी लंबाई अलग सिंबल से डिनोट करेंगे ना, इसका एल, स्मॉल एल तो यहाँ बड़ा एल, ताकि पता चले दोनों में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बड़ा बी दे देंगे और इसको बड़ा एच से लिखेंगे। चलिए, अब पहला चीज यहाँ कह रहा है कि दोनों में समान पानी आ रहा है ना, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी कि घन का आयतन जो होगा ना, इस घन का आयतन वो बराबर होगा किसके, घनाभ के आयतन के बराबर। समझ गए ना। अच्छा, इसका स्मॉल एल बी एच, क्योंकि एल बी एच इसमें माना था, और इसको कैपिटल एल बी एच से लिखेंगे, है ना। चलिए, एल ये 5 है, ये 5 है, और ये एच नहीं दिया हुआ है। इसमें देखिए 10 गुना 5 गुना 4। चलिए, इसको भाग में भेज दीजिए, 10 गुना 5 गुना 4 बटा 5 गुना 5 मीटर। 5 से 5 कट जाएगा, इसको ये 2 बार में, 4 दुना 8 मीटर जो होगा इसका गहराई आ जाएगा। समझ गए, यानी तालाब की ये जो गहराई है वो 8 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 नंबर देखिए, कह रहा ना कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेसी सेंटीमीटर क्यूब स्थान दिए जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो आपको पहले कमरे के आयतन में इससे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। आपके पास लंबाई दी हुई कमरे के 30 डेसी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दिया है 20 डेसी सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है आपके पास 17 डेसी सेंटीमीटर। आपको देखिए, ये भी डेसी सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ये सब भी डेसी सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको निकालना है कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो कमरे के आयतन में जब कमरे का आयतन और भाग कर देंगे किससे, एक विद्यार्थी के लिए जितनी हवा चाहिए, है ना, यानी कि 100 डेसी सेंटीमीटर क्यूब से भाग करना होगा। यानी ऊपर होगा एल बी एच ना,
और बट्टा में हो जाएगा 100 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए LBH यानी कि 30 गुना 20 गुना 17 डेसी सेंटीमीटर क्यूब ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी है 100 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। ये तो यूनिट कट ही जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, 3 दूना 6, 17 छक 102 आ जाएगा। 102 विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कह रहे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को बराबर से जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पहले देख लीजिए किस तरह के घन है और कैसे जोड़े गए हैं। देखिए यहाँ फिगर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक घन बना लिए, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं घन को ऐसे, ये आपका घन बन गया ना एक। अब देखिए दूसरा घन कैसे है, तो इसी के साथ संलग्न कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वो कैसे होगा, इसी में इंक्लूड कर देंगे इस तरह से कुछ, देखिए है ना, ये वाला। ठीक है, दूसरा घन भी इसी के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपका दूसरा घन हो जाएगा। अब इसके भी सिरे को ऐसे मिला दीजिए, ये और ये। देखिए दो घन आपस में जुड़ गए ना, तो ये जो घन जुड़ रहा है उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है ना, और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो ये जो परिणामी बना, ये घनाभ न बना है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले घनाभ की विमाएं का पता होना चाहिए आपको। घनाभ की विमाएं यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो लंबाई अब इस घनाभ की हो जाएगी 8 + 8 सेंटीमीटर ना, देख रहे हैं ना। क्यों प्लस 8 + 8 लिख रहा है, क्योंकि दोनों जब जुड़ जा रहा है तो ये 16 हो गया लंबाई। चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, देख रहे हैं फिगर में, और ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। चलिए, तो इस घनाभ का जो निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब तो आसानी से निकल जाएगा ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 × LB + BH + HL। चलिए यहाँ रखते हैं 2, L के जगह पे है 16 गुना 8 होगा, फिर 8 गुना 8 है ना, सबका वैल्यू रख रहा है, और फिर 8 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 16 में 8 से गुना करिएगा तो 128 आ जाएगा। 8 में 8 से गुना करें 64 आएगा, ये भी 128 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो और ये सबको जोड़ दीजिए तो गुना में 320 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कितना आ जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 मीटर। देखिए किस तरह का कमरा है, या हम इसको बना देते हैं कमरे को। चलिए उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देंगे। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कमरा हो गया, इसकी लंबाई दी हुई है 7 मीटर, चौड़ाई दी है 6.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 4.5 मीटर। अब कह रहा है कि इसमें एक दरवाजा है जिसका लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 1.4 मीटर। चलिए इसमें एक दरवाजा बना देते हैं इधर, है ना, इस तरह से। तो ये जो दरवाजा है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई दी है तो इस तरह से दी है 3/4, यानी कि इसी को मान लीजिए 3 मीटर और ये नीचे वाला 1.4 मीटर। ठीक है, और 4 समान खिड़कियां इसमें, मतलब 4 खिड़कियां भी हैं, इधर से हो चारों तरफ से होंगी खिड़कियां, तो उनकी भी विमाएं दी हुई है 2/1, यानी कि 2 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, ऐसे 4 खिड़कियां हैं। तो अंदर की तरफ 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च। तो अंदर की तरफ इसके दीवारों को पुताई करानी है ना, तो दीवारों को पुताई कराने के लिए आपको दीवारों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ लिखते हैं पहले कमरे की विमाएं, कमरे की विमाएं। तो कमरे की विमाएं में उसकी लंबाई ले लेंगे, है ना, कितना दिया है 7 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6.5 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, अच्छा दरवाजे के अभी लिख देते हैं, दरवाजे की विमाएं यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो उसको दूसरे लेटर से डिनोट कर देते हैं, एल छोटा एल से डिनोट कर देते हैं 3 मीटर और बी दिया है 1.4 मीटर। ठीक है, अच्छा खिड़की भी है ना, खिड़की की विमाएं, खिड़की की विमाएं
तो उसमें भी इसको लिए दूसरा सिंबल L1 ले लेते हैं। L1 बराबर दिया है 2 मीटर और L2 बराबर दिया है, सॉरी B2 बराबर दिया है, B1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग सिंबल मानना होता है ना, ये L1 और ये B1, चौड़ाई इसका B1 मान लेते हैं 1 मीटर। देख लिए ना, इसके लिए कैपिटल L भी यूज किया है, इसके लिए स्मॉल l भी, और यहाँ L1 B1 यूज किया है ताकि पता चले कि किसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसको किसको छोड़ना होगा, तो आपको दरवाजे को और खिड़की को छोड़ना होगा क्योंकि उसको पुताई नहीं कर सकते ना। चलिए, दरवाजे तथा खिड़की को छोड़, खिड़कियों को छोड़कर, खिड़कियों को छोड़कर, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे बस दरवाजे और खिड़की को छोड़कर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक्चुअल में 2L प्लस बी गुना H होगा। LBH हम लोग नाम इसके अनुसार रख रहे हैं। अब घटाना होगा किसको, दरवाजे का और 4 को खिड़की का। तो एक दरवाजे का होगा स्मॉल l b, या कि उसका सिंबल L और B दिए है ना, और प्लस 4 को खिड़की है तो 4 इंटू हो जाएगा L1 इंटू B1। समझे? ये यानी कि क्या किया है कि चारों दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे और 4 खिड़की का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं, ये ना कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए सबका वैल्यू रखिए 2, ये है 7 और ब्रैकेट में है 6.5 और गुना में है यहाँ पे 4.5। घटाना है आपको L और इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 1.4 प्लस 4 इंटू 2 गुना 1। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में यहाँ से देखिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 13.5 है ना, और गुना में है 4.5, माइनस 14 42 हो जाएगा 4.2 और प्लस 4 दूना 8 एकम 8, 8 ही आएगा। चलिए इसको इसमें इंटू कर दिया, तीनों को जब इंटू करिएगा तो आ जाएगा 121.5 माइनस ये देखिए 8 4 12.2, ये ना होगा, ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 109.3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अच्छा अब क्या निकालना है, खर्च निकालना ना, तो पुताई करने का खर्च, दीवारों को पुताई करने का खर्च क्या है, 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे दीवारों को पुताई करने का खर्च, पुताई कराने का खर्च क्या करेंगे, तो 109.3 में इंटू कर देंगे 1 रुपए से, यानी आ जाएगा 109.3 रुपया, मतलब 109 रुपया 30 पैसा, यही खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि पिंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी हुई है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई निकालिए। यानी कि लंबाई दिया हुआ है आपके पास 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो आयताकार पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में आयताकार पिंड मतलब घनाभ की बात कर रहा है, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होगा, बराबर में 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 को उधर ले जाएंगे भाग में। चलिए और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, L की जगह 40, B की जगह 30, फिर 30 गुना H यानी कि 30H प्लस H गुना L यानी कि H इंटू 40, बराबर में हो जाएगा 5200 बट्टा में 2 काट के 2600 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 3 1200 प्लस ये देखिए 40H प्लस 30H 70H हो जाएगा, 70H हो जाएगा, बराबर में 2600। इसको ले जाएंगे उधर घटा देंगे तो 70H बराबर, ये जाके घटेगा उसमें तो 1400 आ जाएगा ना। अच्छा इस H बराबर आ जाएगा 1400 और बट्टा में 70 है ना, 7 गुना 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। समझ गए? यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कह रहा है कि घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आयतन, तो पहले आपको भुजा निकालना होगा ना। तो यहाँ का दिया है घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1014 मीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर में होगा 1014 मीटर स्क्वायर। यानी यहां से भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1014 बट्टा में 6 मीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे 169 बार में, तो 169 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो हाँ ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ से आपका भुजा जो है ना वो आ गया 13 मीटर। आपको घन का आयतन निकालना ना, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब ना, यानी कि हो जाएगा किसका क्यूब, 13 मीटर का क्यूब। तो 13 का क्यूब कितना होता है आपको याद है, 2197 मीटर क्यूब। यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का है, किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:5:6। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो माना हम लोग क्या मानेंगे, लंबाई को, लंबाई यानी कि L को मान लेंगे 4x, चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि B को मान लेंगे 5x, और ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि H को मान लेंगे 6x। 4:5:6 में दिया था, ऐसे मान लेंगे। अच्छा सब मीटर में होगा ना। चलिए अब यहाँ क्या निकालेंगे, तो हमें x का मान निकालना होगा, तो उसके लिए ये जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे घनाभ का, या आयताकार ठोस भी लिख सकते हैं या घना भी लिख सकते हैं, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है आपके पास 3700 मीटर स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला था 2LB प्लस BH प्लस में HL बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। चलिए दो L के जगह पे कितना है 4x, और B की जगह पे कितना है 5x, प्लस B की जगह पे कितना है 5x गुना 6x हो जाएगा, और फिर 6x गुना 4x हो जाएगा, यही ना होगा, और बराबर में हो जाएगा आपका 3700 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, 30x स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना जाएगा 24x स्क्वायर बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 74x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। इन दोनों में गुना कर दीजिए, हो जाएगा 148x स्क्वायर बराबर में 3700 मीटर स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3700 बटा 148 मीटर स्क्वायर। इसको काटिए 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा √25 मीटर, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5 मीटर। तो x का मान आ गया, तो लंबाई कितना था आपका, कितना था 4x था, तो 4 गुना 5 मीटर यानी कि 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना था, तो 5 था, और ऊंचाई 6 था, तो तीनों निकल जाएगा ना। यहाँ चौड़ाई जो है 5x था, यानी कि 5 गुना 5 25 मीटर, ऊंचाई कितना था, तो 6x था, यानी 6 गुना 5 मीटर यानी कि 30 मीटर। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 4 गुनी है, ठीक है। तो इसका आयतन दिया हुआ है, यानी कि वायु कितना है ये दिया हुआ है, तो आयतन ही ना हुआ, तो कमरे की लंबाई निकालनी है। तो माना सबसे पहले लेंगे चौड़ाई को, माना कि कमरे की चौड़ाई, कमरे की ऊंचाई लेंगे ना, सॉरी, सबसे पहले ऊंचाई को लेंगे। कमरे की ऊंचाई छोटे से शुरुआत करेंगे, बराबर x मीटर, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, तो वो हो जाएगा 2x मीटर, और कमरे की लंबाई, लंबाई क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4x मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों माने, देख लीजिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है ना चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई देखिए 4x है, चौड़ाई की 2 गुनी है कि नहीं, और ऊंचाई से 4 गुनी है, तो ऊंचाई से 4 गुना है कि नहीं है, तो इसलिए ऐसे मानेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से, आपके पास कमरे का आयतन दिया है, यानी घनाभाकार कमरा है ना,
घनाभाकार कमरे का आयतन दिया हुआ है, यानी कितना वायु आएगा वो आयतन है ना, 5832 मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा क्या होता है, L गुना B गुना H ना, बराबर में कितना दिया है, 5832 मीटर क्यूब। तो L की जगह कितना रखिएगा, 4x, और गुना में कितना 2x, और गुना में फिर कितना x, बराबर में होगा 5832 मीटर क्यूब। 4 दूना 8x क्यूब बराबर 5832 मीटर क्यूब। चलिए यहाँ से इसको ले जाएंगे भाग में, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 5832 है ना, और भाग कर देंगे 8 से, मीटर क्यूब। इसको इससे काटिएगा ना, 729 बार में कट जाएगा, यानी कि ये x क्यूब, ये कितना का क्यूब होता है, 9 मीटर का क्यूब होता है। क्यूब क्यूब हटा दीजिए, x बराबर कितना आ गया, 9 मीटर। आपको लंबाई निकालना है, तो लंबाई तो 4x था ना, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना है आपके पास, 4x है, यानी कि 4 गुना 9 कितना आ जाएगा, 4 9 36 मीटर, यहाँ से कमरे की लंबाई आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या, 27 देखिए क्या कह रहा है कि एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.7 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभाकार आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है। ठीक है, मतलब कोई लट्ठा है लकड़ी का, उसमें से इतना लंबा, इतना चौड़ा और कुछ मोटा टुकड़ा काट लिया गया, और इसका आयतन दिया हुआ है, जो टुकड़ा काटा है उसका आयतन दिया गया है। इस घनाभ से, यानी कि इतना आयतन वाले घनाभ से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और 0.04 मीटर ऊंचाई के आकार के कितने पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं। कहने का मतलब एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, इसमें से ऐसे पतला पतला जो ये 0.4 सेंटीमीटर पतला पटरा कितना काट के निकाला जा सकता है, ये निकालना है। यानी कि इस टोटल आयतन में से इसके आयतन से भाग कर देंगे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाले वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या निकला है, आयताकार 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 पटरों की संख्या, पटरों की संख्या निकाली है ना। तो आपको क्या करना होगा, कुल आयतन में किससे भाग करना होगा, प्रत्येक पटरे के आयतन से, प्रत्येक पटरे के आयतन से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए, तो प्रत्येक पटरे का जो लंबाई दिया हुआ है 2.3 मीटर, चौड़ाई जो दिया गया है 0.75 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 0.04 मीटर, है ना। ये कितना दिया है, पटरे की विमाएं, पटरे की विमाएं दी गई है, यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब यानी कुल आयतन कितना है आपके पास, 1.104 मीटर क्यूब। अच्छा, और प्रत्येक पटरे का वही L इंटू बी इंटू एच। चलिए यहाँ रखते हैं 1.104, और बटा में, ये मीटर क्यूब में है, अब बटा में आ जाएगा आपका कितना 2.3 मीटर, है ना, फिर 0.75 और फिर गुना में कितना है 0.04। ठीक है, ये भी मीटर क्यूब में होगा आयतन है, ये दोनों तो कट जाएंगे, मीटर क्यूब। आगे सॉल्व कर दे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1104। चलिए दोनों जगह से पॉइंट हटा देते हैं, 23, 75 और यहाँ 4। देखिए यहाँ 3 अंक छोड़ के आया है, तो यहाँ इस पे 3 जीरो लगेगा, 1000 से भाग होगा। यहाँ 1 अंक छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 10 से, यहाँ भी, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 अंक छोड़ के है 100 से, यहाँ से भी 2 अंक छोड़ के ऊपर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। समझ गए। चलिए यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये वाला कट गया, है ना, 10 से 10 कट गया। देखिए अब यहाँ से काट दीजिए 25 या 75, और इसको काट दीजिए 25 चौका 100, 4 से फिर 4 कट जाएगा, 23 के पाड़े से इसको काटिएगा ना तो 48 बार में कट जाएगा, इस 4 से इसको काट दीजिए 16 बार में, यानी कि 16 पटरे बनेंगे टोटल। समझ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके, है ना, SMS करके, कॉल नहीं करेंगे आप लोग, SMS के जरिए लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियोस को लाइक जरूर किया करें।
ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके आपको वीडियो को शेयर किया करें सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।